स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। बन टोल प्लाज़ा, एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, शायद इसका शिकार कभी न कभी आप भी हुए होंगे। ये गाड़ी है JK11B 5451। ये जगदीप साहब की गाड़ी है। ये कल उधमपुर गए थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बन टोल प्लाज़ा क्रॉस किया होगा। जब जैसे ही गाड़ी क्रॉस होती है, फास्टैग लगा है तो पैसे कट जाते हैं 155 रुपीज़, टोल कट गया। उसके बाद ये 24 घंटे के अंदर वापस भी आ जाते हैं, तो फिर इनके पैसे कट गए 80 रुपये फास्टैग से। जगदीप साहब को ये बात समझ आ गई, लेकिन इसके बाद जो उनके साथ हुआ वो उनको समझ नहीं आया। जब ये वापस आ गए, अपने घर पहुंच जाते हैं, शाम को अपने घर बैठे होते हैं, इनको एक मैसेज और आता है 7 से 7:30 के बीच। उसमें एक बार फिर 155 पे फिर कट जाते हैं। यानी कि जगदीप साहब और ये गाड़ी JK11B 5451 जो कि अपने घर में है, टोल के मुताबिक उस वक्त वो टोल से निकल रही है, उन्होंने एक बार फिर वो पैसे काट लिए। अब जगदीप साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पैसे मैं किससे वापस लूं जाकर। कोई ऐसी अथॉरिटी है, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास जो आपने पब्लिक डोमेन में डाला है जिससे मैं बात कर सकूं? आपने ये मेरे एक्स्ट्रा पैसे क्यों काटे और कितने लोगों के ऐसे पैसे कटते होंगे? ये गलती किसकी है? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये 12:41 पर 22/5/2022 12:41 पर ये उधमपुर की ओर जाते हैं। 155 रुपीज़ इनके कट गए। पता नहीं आपको टीवी स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं, अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। उसके बाद ये जब वापस आते हैं, ये वापस आते हैं 5:06 पे 22 तारीख को ही इनके 80 रुपये फिर कट जाते हैं। वो बात समझ आती है। अब रात को ये अपने घर बैठे होते हैं 7:07 पर, इनके फिर से 155 रुपीज़ कट जाते हैं। अब ये भी नहीं है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब शायद मैसेज 2 बार आ गया हो, पैसे एक ही बार कटे हो। नहीं जनाब, फास्टैग का बैलेंस भी लगातार कम होता गया। ये जो लास्ट मैसेज आया 155 का, उसमें बैलेंस और कम हो गया, वो 155 भी इसमें से निकल गए। अब इसको क्या माने हम? ये कोई स्कैम है, जानबूझ के किया जाता है। ये गाड़ी राजौरी नंबर है, शायद इसलिए कि ये बंदा कहां से कहां अप्रोच करेगा, जानबूझ के या गलती से। अगर जानबूझ के है फिर तो ये स्कैम है। कितनी गाड़ियां निकलती हैं, कितनों के साथ ये होता होगा। और अगर ये गलती है तो कल 7:07 पर पैसे कटे हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आप जगदीप साहब समझ नहीं पा रहे हैं ये करें क्या? ये जगदीप साहब हैं। जगदीप साहब, पूरा वाकया क्या है? कल सर मैं 12 बजे घर से निकला था। टोल प्लाजा मैंने क्रॉस किया तो मेरे पैसे कट हो गए। जैसे अमूमन हर बार कट होते हैं वैसे 155 कट हो गए। जब मैं शाम को वापस आ रहा था तो फिर 80 रुपये दोबारा कट हो गए मेरे। तो जब मैं शाम को 7 बजे घर था तो फिर मेरे 155 दोबारा मैसेज आया, दोबारा कट हो गए मैसेज। तो मैं परेशान हो गया। तो मैंने गाड़ी घर पे थी? आप घर पे थी सर गाड़ी। अच्छा। और मैंने फिर सर्च लगाया उनके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कि क्या पता गलती से हो गया, वापस रिफंड हो जाएगा। लेकिन उनका वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पे सर्च कर रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आपको कॉल की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो आपने बोला कोई बात नहीं। देखो सर, 155 की बात नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे वो रिफंड वापस चाहिए, पहली बात। और ये वैष्णो माता में वहाँ पे कितने टूरिस्ट जा रहे हैं, आप समझ ही सकते कितने बंदे जा रहे हैं वहाँ पे। अगर वो वापस जा रहे हैं जब अपने घर, उनके साथ ऐसे चीट कर रहे हैं। ये 420 का ये इनका चल रहा है सारा सिस्टम। क्योंकि मैंने सुना था कि ऐसे हो रहा है, लेकिन मेरे साथ खुद हुआ तो फिर मुझे पता लगा कि ये तो रियलिटी में सही में ऐसे ही हो रहा है सारा। ये तो पैसे कमाने का इन्होंने जरिया बना रखा है। अगर इनको ज़्यादा ही पैसे चाहिए तो वहाँ डोनेशन बॉक्स लगा दें, जो बंदा आएगा इनको पैसे देता जाएगा। एक तो यूटी स्टेट है और उसमें कोरोना की वजह से वैसे लोगों के बिजनेस इतने लॉस में, और उसमें ये टोल प्लाजा वाले ऊपर से टोल भी इतना महंगा किया हुआ है इन्होंने
जहाँ पे कम लगाना चाहिए था, आपको पता ही है यहाँ पे विजयपुर में भी टोल प्लाजा है और बन में भी है, वहाँ पे भी ऐसी कंप्लेन मैंने काफ़ी बार सुनी है। काफ़ी मेरे फ्रेंड हैं वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन 155 के लिए कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाता है। आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, लेकिन वो बोलते नहीं होंगे, छोड़ो क्या करना है, 155 रुपए की बात है, ऐसा वही सर, क्यों किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा तो इन्होंने तो ऐसे धंधा बना के रखा है। अगर आप सोचे दिन में ये 100 गाड़ियों के साथ ऐसे कर रहे हैं तो 15,000 रुपया सीधा सीधा इनके पास एक दिन का आ रहा है, तो महीने का कितना कमा रहे हैं सर ये। लेकिन वहाँ तो लाखों की तादाद में गाड़ी निकलती है रोज की। मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, अगर ये 100 गाड़ियों के साथ ही ऐसे चीट कर रहे हैं तो अगर महीने में कितना पैसा कमा रहे हैं ये, वो तो लाखों में चल जाता है सर। तो कम से कम गवर्नमेंट को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और अब आपने क्या फैसला किया कि क्या करोगे, कि कोई कांटेक्ट, कोई अथॉरिटी है जिसके पास जा रहे हो? कुछ भी नहीं सर, कुछ पता नहीं लग रहा। मैंने जितना भी सर्च किया कुछ भी नहीं पता लग रहा था, फिर मैंने सोचा आपसे बात करूं, आप ही कुछ हल निकालें। एटीएम में ऐसा होता है ना सर, एटीएम में देखें 24 घंटे के बाद अगर उनसे कोई फॉल्ट में गलती से हो जाता है तो 24 घंटे के बाद वापस आ जाता है। इसमें तो वो कोई है ही नहीं सिस्टम। आज शाम हो गए, 5 बज गए, कल 7 बजे के कटे, उनका कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं। मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये टैग किया है, ये आपको साथ मैंने लगाया कि ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप जगदीप साहब को बता दीजिए कि जो 155 आपने इनसे एक्स्ट्रा लिए हैं, जबकि ये अपने घर पे थे, गाड़ी घर पे थी, वो आप कैसे वापस करेंगे? और कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये कहाँ पे गलतियां हो रही हैं आपसे? ये तो जनाब फिर ये तो उसको कहेंगे ये चोरी है, ये तो चोरी कर रहे हो आप, खुलेआम चोरी कर रहे हो आप। जगदीप साहब ने हिम्मत की, ये घर से उठकर मुझ तक पहुंच गए, लेकिन ये जानते नहीं थे किसके पास जाना है, इनको कहां मैं अपनी शिकायत दर्ज करवाऊं। बात 155 की नहीं है, हम बात है चोरी की। अगर ये आपसे गलती से हुआ है तो आपके सिस्टम में भी, हाँ, अगर आप कहते हो नहीं जनाब जगदीप साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी गाड़ी जरूर वहां से निकली होगी, तभी सिस्टम ने इनको ट्रेस किया और पैसे कटे हैं, वो वीडियो दिखा दो। फुटेज तो होगी सर, फुटेज तो होगी, जब गाड़ी निकलती है टोल में से फुटेज आपके पास आ जाएगी। ये हम आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये साबित कर दो कि आप झूठ बोल रहे हो जनाब। ये खुला चैलेंज है हमारा आपसे, बन टोल के लोगों से खुला चैलेंज है। ये गाड़ी JK 11B 5451, अगर 7:07 पर कल शाम को आपने टोल काटा है इसका, अगर इस गाड़ी का फुटेज आपके पास है तो वो आप हमें दिखा दो, हम दूसरी वीडियो में माफ़ी मांग लेंगे कि हमने गलत रिपोर्ट की, जगदीप साहब ने हमसे झूठ बोला, ये गाड़ी वहां से निकली थी। ये खुला चैलेंज है आपको, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 155 रुपीज जगदीप साहब को वापस करने हैं। ये गलत कर रहे हो आप, इसलिए ये मैंने टैग किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ताकि ये बात आप तक पहुंच सके। ये मसला जगदीप का नहीं, पता नहीं कितनी गाड़ियां, लाखों की तादाद में गाड़ियां निकलती हैं, कितना आप जो वहां पे जनरेट कर लेते हो एक दिन में, अगर ये जानबूझ के किया जा रहा है तो। और अगर ये गलती से होता है तो आपने इसके लिए कौन से नंबर, कौन सी गाइडलाइन इशू की हुई है, यहां वो विक्टिम जो है वो कॉल कर सके। सिस्टम की ये लापरवाहियां, सिस्टम की नहीं, इंसानों की लापरवाहियां। ये कैसे पॉसिबल है कि गाड़ी वहां से निकली ही नहीं और पैसे कट गए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब फास्टैग उसके नीचे से निकलेगा, स्कैनर के नीचे से, तभी पैसे कटेंगे। इसलिए ये जानबूझ के किया गया है। सर, ऐसे तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, अगर कोई बंदा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो अगर वो ऐसे फास्टैग को काट देते हैं, कल को वो प्रूफ देना चाहे कि मैं यहाँ पे था, तो उसकी गाड़ी का शो कर दे वो दूसरी जगह पे है, तो वो कैसे करेंगे सर? अगर कोई ऐसा केस भगवान ना करे आप पे बनता है तो आप तो अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे मैं घर पे था। आप तो 7:07 टोल क्रॉस कर रहे थे। अगर वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, मेरा नाम आता है, मैं बोलूंगा घर पे है, तो वो तो बोलेंगे कि आप वहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। एब्सोल्युटली बहुत वैलिड पॉइंट पकड़ा है जगदीप साहब ने। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो ये कुरीतियां हैं, जो ये त्रुटियां हैं आपके सिस्टम में, इनको जल्द दूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम है आप तक मैसेज पहुंचाना। आगे आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।